हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेस बेंस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों की कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए किसी तरह का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट विद एक्सपर्ट। यहाँ पर अपने अपने विषय में टीचर्स जो है वो एक्सपर्ट हैं और ये आपको प्रोवाइड करेंगे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। और उसी के साथ जब बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा तो फिर हम होंगे कामयाब। भाई हम होंगे कामयाब के नारे के साथ हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो आज हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति के परिचय के यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब यूपी बोर्ड में जो प्रीवियस ईयरली जो क्वेश्चन आए हैं उस पर आधारित मतलब जो जो क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे लेके आए हैं। अभी मैं आपको बता दूं भाई त्रिकोणमिति से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ये भी पहले आपको पता होना चाहिए। तो त्रिकोणमिति से यूपी बोर्ड के अंदर त्रिकोणमिति से 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट का है। ठीक है, अब 10 नंबर का क्वेश्चन है तो यानी कि ये चैप्टर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप बस साथ में बने रहिए। यहाँ पर आज हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब अभी से पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, इजीएस्ट मेथड में सॉल्व करेंगे और जानेंगे भाई किस तरह का लेवल है क्वेश्चन का। ठीक है, उसी के आधार पर हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आएंगे। चलो भाई आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं भाई क्या चीज़ है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड में आया है 2020 में, जो 2020 गया उसके अंदर यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है वो ये वाला आपके पास है कि ये है आपका विकल्पीय प्रश्न है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन में आया था 2020 के अंदर। चलो भाई देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो 3 cot A बराबर में 4, मतलब 3 cot A जो है 4 के बराबर है। अब आपको बताना है sec A कितना होगा। ठीक है भाई, आपको दे रखा है 3 cot A बराबर में 4 और आपको sec A निकालना है। ठीक है, देखो इसके लिए क्या आप करना है आपको, इसके लिए पहले आपको करना है लंब, कर्ण और आधार तीनों आपको याद करना है। जब भी ऐसी कंडीशन दे, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है 3 को उठा के नीचे इधर ले आएंगे, तो यानी cot A बराबर में 4/3 आ जाएगा। भाई cot का मान 4/3 आ गया। ठीक है, इसके अनुसार हमें सबसे पहली कंडीशन क्या निकालनी है, लंब, कर्ण और आधार, ये तीनों चीजें हमें निकालने हैं। तभी हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात से अनेक कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। फिलहाल इसने कॉट दे रखा है और बोला है सेक कितना है। इसके अलावा वो कुछ भी पूछ सकता था, ऐसा नहीं सेक ही पूछेगा, साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, कॉट, टेन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, कॉट तो दे ही रखा है, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात जो है वो आपसे पूछ सकते थे। ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। ठीक है, इसके लिए जैसा कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, जो हमने एक छोटा सा बॉक्स पढ़ा था। देखो बात ऐसी है, इसका जो कंसेप्ट वीडियो है, कंसेप्ट वीडियो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, मतलब कि आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे इसके कंसेप्ट वीडियो को। अगर आपने कंसेप्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले कंसेप्ट वीडियो देख लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात का। अगर आपने कंसेप्ट वीडियो देख लिया तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल आसान हो जानी है आपके लिए। ठीक है, चलो भाई फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ यहाँ पे। इसमें क्या चीज़ है, देखो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। भाई ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे और इसमें हमने एक ट्रिक से ये समझा था, क्या समझा था कि लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। भाई ये हमने पढ़ा था, कि ये चीज होता है। यानी यहां से साइन का मान क्या है, लंब बटे में कर्ण था, कॉस का मान आधार बटे कर्ण था, टेन का मान लंब बटे में आधार था। ठीक है, कॉसेक कहे तो कर्ण बटे में लंब है, सेक कहे तो कर्ण बटे में आधार है और कॉट कहे तो आधार बटे में लंब है। ये चीज है इसके अकॉर्डिंग यहां देखा जाए तो कॉट क्या है, तो कॉट हमें दे रखा है आधार बटे में लंब, यानी कि क्या आ रहा है, आधार बटे में लंब। तो ये चीज़ जब आपको पता रहेगी, ये चीज़ें माइंड में सेट रहेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी टाइम नहीं लगना। एक्चुअली टाइम अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ आप समझ लीजिए और डीपली जानना है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है। कंसेप्ट इसके देखने तो इसकी कंसेप्ट वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, कंसेप्ट वीडियो देखोगे चीज़ें बिल्कुल आसान हो जानी है। ओके, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं भाई यहाँ पर क्या है, देखो कॉट क्या है, 4/3 दे रखा है, 4 क्या है, आधार आपको 4 दे रखा है, लंब आपको 3 दे रखा है। सेक निकालना है, सेक होता क्या है, तो सेक की बात करें तो सेक हमें दिख रहा है कर्ण बटे में आधार है, कर्ण बटे में आधार है, ये हमें ज्ञात करना है। भाई देखो आधार तो हमें पता है 4, लेकिन कर्ण नहीं पता। यानी मैंने जो शुरू में ही कहा था कि इस क्वेश्चन में पहले तीनों चीजें निकाल लेनी है। तीनों चीजें कैसे निकलेगी, तो हमें पाइथागोरस का परिमेय पता है कि भाई कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग प्लस में आधार के वर्ग के बराबर होता है।
भाई ये होता है कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब इसमें क्वेश्चन इसमें रखते हैं वैल्यूज, तो क्या रखेगा, लंब है हमारे पास 3 ये है 4 और ये कर्ण का वर्ग है, वर्ग हटाओगे तो ये रूट लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का होता है 16 और ये आ गया रूट में 9 और 16 कितना आएगा 25। यानी हम कह सकते हैं भाई कर्ण कितना आ रहा है, कर्ण आ रहा है अंडर रूट में 25 और जो कि होता है 5। भाई कर्ण आ रहा है अंडर रूट में 25 जो कि होता है 5, 5 हो गया, ठीक है। यानी हमने यहां देख लिया कर्ण का मान 5 आ गया, तो सेक का मान कितना आएगा, तो सेक का मान हमारा डायरेक्टली आ जाएगा कितना, कर्ण का मान 5 है तो 5 बटे में आधार, आधार कितना है 4, ये चीज आ गया, ठीक है, ये चीज आ गया। मतलब क्वेश्चन में क्या चीज है, क्वेश्चन को इजिएस्ट कहते हैं सबसे स्पीडीली कैसे किया जाएगा इसको, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट बहुत होता है, एक्सेस होता है, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ की बात मैं बताऊं तो इसके अंदर इसमें आपको पहले जैसे कि आपने कॉट था, कॉट लिख दिया 4/3 और इसके बाद आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि आधार बटे लंब होता है, ये पता होना चाहिए। सेक आपको पता होना चाहिए कर्ण बटे में आधार होता है, भाई ये यहाँ पर होता है, इसके फॉर्मूले में रख के तुरंत हमने 5 निकाला और 5 को उठा के इसमें रख दिया, ठीक है, आंसर आ गया, 1 मिनट से कम में ही हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये फिर से ये भी आपको दे रखा है भाई यूपी बोर्ड में, ये भी 2020 में ही आया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें क्या है, क्या लिखा है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन 30। अब इसके लिए क्या चीज़ है, इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर टेबल सारी आपको याद है कि भाई साइन 30 साइन 60 साइन 90 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, वैसे tan cosec sec सबके, जो कि एक टेबल बहुत बेहतरीन तरीके से आपके कंसेप्ट वीडियो में भी कराई है, ठीक है। और अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये होने वाला है बिल्कुल सिंपल तो बस इसमें क्या है, आपको मान याद होना चाहिए। अगर मान याद है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी। देखो कैसे, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कितना होता है, तो √3/2 होता है और इसका है वर्ग। साइन 30 कितना होता है, तो ये होता है 1/2, ये भी ठीक है। इसका वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/4 आएगा, ठीक है, और ये आएगा 1/2, ओके, ये चीज हमारे पास आ रहा है। अब 3/4 में से 1/2 घटेगा तो कितना आएगा, तो इसका एलसीएम लोगे 4, ये आएगा 3 माइनस में 2 यानी 1/4, 1/4 आंसर आ गया, ठीक है। 1/4 यानी कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, पहला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट आ गया कि भाई 1/4 आंसर होगा। तो इसमें कुछ भी नहीं था, जस्ट आपको वैल्यूज पता होना चाहिए और फिर तो घटाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। इसमें भी आपको मान पता होना चाहिए, ये भी आपका यूपी बोर्ड 2020 में ही आया हुआ है, ठीक है। चलो भाई, तो इसमें देखते हैं, तो 1 माइनस में 10 स्क्वायर 45 और 10 45 कितना होता है, तो 10 45 होता है 1 ठीक है। चलो भाई 1 लिखा है, नीचे आ रहा है 1 प्लस में 10 का वर्ग, मतलब ये भी 1 का वर्ग आ गया, इतना आ गया। अब इसको लिख सकते हैं 1 में से 1 गया, कितना बचा 0/2, 0/2 और ये क्या होता है, तो 0 के बटे में कुछ भी हो जाए ये 0 ही रहेगा, तो इसका आंसर आ गया 0, ठीक है। तो 0 कहीं आंसर है इसके अंदर, तो भाई 0 कौन सा होता है हमें पता ही नहीं। तो देखो 0 की बात करें तो साइन 45 कितना होता है, तो साइन 45 होता है 1/√2, भाई ये तो 0 नहीं है। 10 90 की बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है नॉट डिफाइंड, अनंत होता है, ये भी नहीं है। साइन 90 की बात करें तो ये कितना होता है, तो ये 1 होता है, ये भी नहीं है। तो बचा क्या, cos 90 बचा, और cos 90 0 ही होता है, यानी यहाँ पर कोई भी वैल्यूज आती है आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कौन सा वाला है। तो हम देख रहे हैं cos 90 0 यानी एक ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपको ये वैल्यूज पता है अगर, तो आप देखते ही बताओगे cos 90 0, बात खत्म, बाकी को चेक ही नहीं करना। मैंने आपको हर चीज़ों का बताया मान भाई क्या क्या मान होता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये कोण पर कितना मान होता है, अनुपात होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ देख लेते हैं भाई x tan 45 cos 60। अब x तो x आ गया मान क्या निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। tan 45 आपको पता ही है कितना है 1, cos 60 कितना है, तो ये होता है 1/2, sin 60 √3/2 और cot 60 जो होता है वो 1/√3 होता है। भाई ये मान अगर आपको याद है तो बिल्कुल ठीक है भाई, जैसे कि याद है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं भाई √3 से √3 कट गया, 2 से 2 कट गया, अब बचा क्या, तो बचा x का मान 1। अब 1 कहाँ है इसमें 1, तो भाई बिल्कुल है, कौन सा भाई, पहला ऑप्शन करेक्ट होता है,
ओके, चलो भाई इसको नोट कर लीजिए, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते हैं ना सेकंडों में सॉल्व होंगे क्वेश्चन, सेकंडों में, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, ठीक है, बस आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए बस, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं भाई, टेन थीटा बराबर में ए बटे बी दे रखा है, ठीक है, क्या इसके अंदर कहीं टेन है? भाई नहीं है कहीं टेन, ठीक है, तो क्या टेन हम बना सकते हैं? तो टेन के लिए मैं आपको बता दूं, टेन जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये चीज़ होता है, ठीक है। अगर मैं कहूं भाई साइन के नीचे कॉस आ जाता तो हमारा काम बन जाता, यानी हम क्या करते हैं इसमें कॉस से गुना करते हैं, कॉस से भाग कर देते हैं। तो कैसे होगा भाई, कॉस से गुना किया हमने और कॉस से भाग कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया हमने। नीचे की बात करें तो नीचे भी टेन चाहिए था, तो इसके नीचे भी कॉस होता तो मतलब मामला सेट हो जाता, सही मजा आ जाता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी कॉस से गुना करेंगे और इसमें बी साइन थीटा है, इसमें कॉस से भाग कर देंगे और ये आ गया प्लस में ए कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा, ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब इसमें कुछ कट रहा है तो हम देख सकते हैं, कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, भाई कट गया। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, इसमें भी देख सकते हो कॉस से कॉस कट गया, यानी बचा क्या, बच गया हमारे पास टेन थीटा माइनस में बी टेन थीटा है, बी टेन थीटा माइनस में ए और बटे में आ रहा है बी टेन थीटा प्लस में ए, ये चीज़ें आ गई यहाँ पे भाई, बी टेन थीटा माइनस में और बी टेन थीटा प्लस में है, ये चीज़ आ गया। अब देखते हैं भाई टेन थीटा का मान क्या था, ए बटे बी, उसको रख देंगे यहाँ के, तो यहाँ पे क्या होगा, बी गुने में ए बटे बी माइनस में ए, और यहाँ आएगा बी गुने में ए बटे बी माइनस प्लस में ए। कुछ कट रहा है तो बी से बी कट गया, बी से बी कट गया, ऊपर देख रहे हैं ए में से ए गया जीरो और नीचे ए प्लस ए दो ए हो जाएगा। अब जीरो बटे दो ए कितना आएगा, तो ये भी जीरो आएगा, यानी इसका भी मान जीरो आ रहा है, ठीक है, इसका भी मान जीरो है। तो यहाँ पे आप देख लेना, अगर 10 दिया हुआ है तो इसको 10 बनाने की कोशिश करो, बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास बन गया है 10 और 10 का मान रखा और जीरो आंसर आ गया है। अब देखते हुए जीरो कहाँ पर, तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट में जीरो आपको दिख रहा है। ओके, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, छठे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ हमें दे रखा है 10a बराबर में √3, 10a जो है √3 है, 10b दे रखा है 1 बटे में √3 और 10a प्लस b हमें निकालना है। ओके, अब 10a √3 दे रखा है, 10a बराबर में √3 दे रखा है। √3 क्या होता है, 10 का मान √3 कब होता है, तो 10 का मान 60 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 60। अब इन दोनों को कंपेयर अगर करते हो तो a का मान कितना आएगा, तो यहाँ से a का मान आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। दूसरे की बात करते हैं, 10b बराबर में 1 बटे √3 है, 10b बराबर में 1 बटे √3। अब 10 1 बटे √3 कब होता है, तो 10 1 बटे √3 होता है 30 पे, 30 डिग्री पे होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई 30 डिग्री। तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो b बराबर में कितना आ जाएगा, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, b बराबर में यहाँ 30 डिग्री हो गया। ओके भाई नो प्रॉब्लम, ए हमारा आ गया 60 डिग्री, बी आ गया 30 डिग्री, डन। चलो भाई ठीक है, हमें निकालना है 10a प्लस बी। 10a प्लस बी मतलब 10a प्लस बी, ए कितना है 60 और बी कितना है 30, और ये कितना हो जाएगा 10 90 हो जाएगा। और 10 90 का मान कितना था, 10 90 का मान था अनंत, यानी नॉट डिफाइन, कुछ इस तरीके का था, इस तरह से, ठीक है। आंसर कहीं है ऐसा, तो बिल्कुल है, यहाँ पर आप देख सकते हो चौथा पार्ट इसका आंसर है, ठीक है। चलो भाई मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है cos 18 बटे में sin 72, ठीक है। अब मेन क्या चीज़ है, देखो हमने sin 30 30 45 60 90 के फॉर्मूले याद किए हुए थे। अब ये 18 और 72 का क्या है, तो इसका भी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है भाई। क्या पढ़ा हुआ है कि भाई हमें पता है sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, और वही अगर cos को लिखा जाए तो ये sin थीटा होता है भाई, ये पढ़ रखा है हमने, ठीक है। और वही हम बात करें 10 का, तो 10 में क्या था, 10 90 माइनस थीटा cot था, और cot 90 माइनस थीटा भाई ये 10 था,
ठीक है, ये दो चीज़ें थी। उसके बाद हम सेक और कॉसेक का भी कह सकते हैं। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक होता है, ठीक है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये होता है सेक। भाई ये कुछ फॉर्मूले थे, ठीक है भाई, 90 में से थीटा घटाते तो ये फॉर्मूले थे जो कि हमने पढ़े हुए हैं। ओके, अगर नहीं पढ़े तो आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद हम इसी के आधार पर क्वेश्चन करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन फटाफट होंगे क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो भाई इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें। जैसे कि पहले लिखा देखो, इसमें चेक क्या करना है, इसमें आप पहली बात चेक करना है कि भाई इन दोनों का योग 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 90 आ रहा है तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ठीक है। 90 आ रहा है, 18 में 72 जोड़ोगे 90 आ गया तो बिल्कुल आ गया, ठीक है। तो भाई ऐसे ही हुआ, यही फॉर्मूला लगेगा। चलो इसमें चेंज करते हैं भाई, कैसे क्या होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं, जैसे cos 18 लिखा हो तो cos 18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos 18 को लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस 72 लिखा जा सकता है। भाई 90 में से 72 गया, 18 बचेगा ना, मतलब 18 को मैंने क्या लिखा, 90 माइनस 72 लिखा, और ये 72 देखो नीचे से दिख जाएगा आपको, ठीक है, ऊपर 72 ही आएगा। तो 90 माइनस 72 लिखा, 18 आएगा, मतलब ऊपर वाले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। देखो इसमें क्या करना है, एक ही को चेंज करना है, दो है तो दोनों में से किसी एक ही को चेंज करना है, ठीक है। तो ऊपर वाले को चेंज किया, नीचे वाले को रहने दिया, साइन 72 रहने दिया। अब हमें मालूम है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन होता है। cos 90 माइनस थीटा साइन होता है। चलो भाई ठीक है, ऊपर वाले को हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया साइन 72 डिग्री आ गया, ठीक है, और नीचे भी साइन 72 है। भाई नीचे भी साइन 72, ऊपर भी साइन 72। अब इसको कर देंगे, काट देंगे, और काटते ही आंसर आ गया 1, काटते ही आंसर 1 आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, एक आंसर आ गया है। तो यहाँ पर 1 कहाँ पर है, तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इस फॉर्मूले को याद रखना है, इसी के आधार पर क्वेश्चन होंगे। और ये आया हुआ है कहाँ पे, यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, उसमें आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है आपके लिए। चलो मैं इसको रेज करता हूँ, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दे रखा है भाई सेक 70 साइन 20 कॉस 20 और कॉसेक 70, ये चीज़ दे रखा है। अब इसमें भी हम देख पा रहे हैं क्या चीज़, 70 और 20 आ रहा है, मतलब ये 90 होता है, और 70 और 20 आ रहा है, ये 90 होता है, ठीक है। जब भी 90 का जोड़ा है, कोई सा एक बदल दो, किसी एक को बदल दो। और एक को किसको बदलूं, देखो इनमें से किसी को बदलोगे आंसर आपका ठीक ही आना है। जैसे कि मान लो मैंने सेक को बदला, तो सेक को हमें लिख सकता हूँ क्या सेक 90 माइनस 20 लिखा जा सकता है, भाई तभी तो 70 आएगा। 70 को 90 माइनस 20 लिखा जा सकता है। उसके बाद है साइन 20, ठीक है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पर देखो कॉस 20 दे रखा है, कॉस 20 रहने दिया हमने, ठीक है। इस कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, भाई कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 70 तो 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, 90 माइनस 20 लिखा जा सकता है, तभी तो 70 आएगा, ठीक है। चलो भाई अब इसमें देख लो आगे क्या आ रहा है इसको साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक लिखा मैंने इसको साइन 20 माइनस कॉसेक कॉस 20, और इसको क्या कर सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब आपको पता है कॉसेक साइन का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या है, कॉसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं, कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं। अब कॉसेक को अगर 1/sin लिखोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, तो उतनी दूर ना जाके हम कॉसेक से साइन को ही काट देते हैं, ये 1 बचा। वैसे सेक होता है 1/cos, और कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम यहीं काट देते हैं, उतनी दूर ना जाके 1 आ गया। अब आपको दिख रहा है 1 में से 1 गया 0, 0 आंसर आ रहा है। देखते हैं भाई कहीं 0 है, तो हाँ भाई सेकंड ऑप्शन यहाँ पर 0 आ रहा है आपका। ओके, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है खत्म। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि कॉसेक 2 सही 3/5, ये आपको दे रखा है। आपको tan निकालना है और कॉस निकालना है, और ये भी आया है यूपी 2020 में, ठीक है। चलो भाई कॉसेक की बात देखो, जब पहले क्वेश्चन में भी मैंने कहा था कि जब भी ऐसे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे दे तो आपको पहला काम करना है त्रिभुज के तीनों भुजाएं निकालिए, मतलब कर्ण लंब आधार तीनों आप ज्ञात कर लोगे, फिर आपका कोई भी अनुपात बड़े आसानी से निकल सकता है, ठीक है। चलो भाई इसकी बात करते हैं। ये हमें दे रखा है जो है कॉसेक थीटा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो 5 दूनी 10 और 10 और 3 13, 13/5 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये होता है हमारा साइन का उल्टा, और साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण था, ठीक है। तो इसको लिखा जाता है कर्ण बटे में लंब लिखा जाता है,
कर्ण बटे में लंब आ गया, ठीक है। यानी यहां से आपको दिख रहा है कर्ण 13 है, लंब 5 है, ये चीज हो गया। अब हमें निकालना है आधार, और हमें फॉर्मूला पता है पाइथागोरस का, क्या था, कर्ण का वर्ग जो होता है ये बराबर होगा लंब के वर्ग प्लस में आधार के वर्ग के बराबर होता है, ये चीज होगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है अति लघु प्रश्न, अति लघु प्रश्न मतलब कि ये आपके क्वेश्चन 2 नंबर वाले में आ जाएंगे, ठीक है। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे, 2 में भी आ सकते हैं और 1 में भी आ सकते हैं, वैसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे क्योंकि 2 आपको निकालने हैं, 2 नंबर वाले में आएगा, ठीक है। इससे पहले जो एमसीक्यू चल रहा था वो आपके 1 नंबर मार्क्स वाले, 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे हम देखते हैं कर्ण की बात करते हैं। कर्ण है 13 तो 13 का वर्ग आएगा, लंब है 5 तो 5 का वर्ग आएगा, और आधार नहीं पता उसको रहने देते हैं। इस 5 को उठा के इधर लाएंगे तो 13 का वर्ग 1 6 9 होता है, 5 का वर्ग इधर लाएंगे तो 25 होता है, बराबर में आधार है, और इसका वर्ग हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा। भाई वर्ग हटाओगे तो रूट लग जाएगा, इसमें से 125 गया, ये आ गया 144, अब बराबर में आधार आ गया, और 144 को लिख सकते हैं 12, आधार आ गया। तो यहां से हम देख सकते हैं आधार 12 आ गया, लंब 5 है और कर्ण 13 है, ये तीनों चीज पता चल गई, ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें टेन थीटा निकालना है, जो कि होता है लंब बटे में आधार होता है। टेन थीटा जो होता है वो लंब बटे में आधार होता है। लंब कितना है, तो लंब दे रखा है 5 और आधार दे रखा है 12, तो लंब को लिखा हमने 5 और आधार को लिख दिया 12, ये टेन थीटा का मान हो गया, ठीक है। यानी अगर तुमने तीनों चीजें निकाली तो कोई भी चीज कहेगा वो बड़े आसानी से निकल जाएगा। टेन कहा, टेन तुरंत निकल गया। अगला कॉस कहता है, ये भी तुरंत निकल जाएगा। ये होगा आधार बटे में कर्ण, ठीक है, आधार बटे में कर्ण होगा। अब आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है, तो आधार हमें दे रखा है 12, और ये कर्ण, सॉरी आधार हाँ 12 दे रखा है, और कर्ण दे रखा है 13, यानी कॉस थीटा का मान 12 बटे 13 आ गया, टेन थीटा का मान 5 बटे 12 आ गया। ये चीज़ें कन्फर्म है। चलो भाई ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, पहले आपको तीनों भुजाएं निकालनी है, फिर तो इसके अंदर बस रखना ही है और कुछ नहीं करना। ओके, चलो इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 30 बराबर में 1/4 होता है। इसके लिए हमें मान ज्ञात पता होना चाहिए, ये भी आपका यूपी बोर्ड 2018 में आ रखा है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पर साइन 45 कितना होता है, तो 1/√2 होता है, इसका वर्ग हो गया। माइनस में साइन 30 की बात करें तो ये 1/2 होता है, इसका वर्ग हो गया, बराबर में 1/4 आ गया, ठीक है, बराबर में 1/4 आ गया। इसको इसमें जब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। ओके, ये आ गया 1/4, ठीक है भाई। राइट साइड का हम निकाल लेंगे, ये प्रूफ कर लेंगे इसको, ठीक है। ये आ गया है, इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, तो एलसीएम 4 आएगा। यहाँ से देखते हैं तो 2 इधर गुना होगा, और यहाँ से करेंगे तो ये 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 1/4। यानी हमने जब यहाँ पर LHS लिया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू किया, तो क्या RHS आ गया, तो बिल्कुल RHS आ गया। तो हम इसको कह सकते हैं ये RHS है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 1/4, तो इसको नोट कर सकते हो। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये देखा है tan 30 cosec 60 tan 60 और sec 30, ये मान आपको पता होना चाहिए। मान पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। tan 30 की बात करें तो 1/√3 आएगा, ठीक है ना। cosec 60 बात करें तो ये क्या होता है, तो cosec होता है उल्टा साइन का, sin 60 क्या होता है, √3/2, तो ये कितना होगा, 2/√3, ये चीज़ आएगा। tan की बात करें, tan 60 कितना होता है, तो √3 होता है। sec 30 ये क्या है, तो ये cos का उल्टा है, cos 30 क्या होता है, तो √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 होगा, ये भी इतना आ गया, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो √3 से √3 कट गया, और यहाँ पर √3 गुना होगा तो फिर 2/3 आ जाएगा, क्योंकि √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 का वर्ग हो जाएगा, और वर्ग रूट को काट देगा, ठीक है। तो ये आ गया, और प्लस में कितना आ रहा है, तो प्लस में 2 आ रहा है, तो 3 दूनी 6, 2 8, 8/3 आ गया, ठीक है। ये हमारा 8/3 आ चुका है। ओके, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चंस भी आपके बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, इजी चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको बस मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। वैल्यूज़ याद है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, चलो मैं इसको इरेज करता हूँ और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दे रखा है cos 0 sin 30 sin 45, ये चीज़ है, और ये भी वैल्यूज़ दे रखी है। अब आपको फिर से वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, भाई इनके मान क्या है वो आपको याद होनी चाहिए। चीज़ें बिल्कुल आसान है। ओके, जैसे cos 0 की बात करें तो ये 1 होता है, sin 30 की बात करें तो 1/2 होता है, sin 45 की बात करें तो 1/√2 होता है।
ये वैल्यूज आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। साइन 90 की बात करें तो 1 होता है, कॉस 60 की बात करें तो 1/2 होता है, कॉस 45 की बात करें तो 1/√2 होता है। ये चीज़ें ये हमने ले लिया है LHS। LHS सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड है, अब इसको राइट हैंड साइड के बराबर करना है। ओके चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या चीज़, इसको 2 एकम 2 3 लिख सकते हैं, 3/2 प्लस में 1/√2 ठीक है। यहाँ आएगा 3/2 माइनस में 1/√2। अब यहाँ आपको दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, दिख रहा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। इसको अगर हम गुना करते हैं तो a का वर्ग माइनस में b का वर्ग होगा, तो हम वही चीज़ कर देते हैं, 3/2 का वर्ग माइनस में 1/√2 का वर्ग। ये चीज़ आ गया। 3/2 की बात करें तो ये आ जाएगा 9/4 और ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, इसको हम करते हैं एलसीएम लेके सॉल्व। भाई एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम आएगा 4। अब यहाँ पर 9 है तो 9 ही रहेगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ये आ गया 7/4। क्या यही था राइट साइड में? यही था राइट साइड में, बिल्कुल यही था। जब राइट साइड में यही था तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये RHS आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना, इतना बड़ा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट होगा, आपको बस मान याद होने चाहिए। मान याद है, फटाफट लिखो और फटाफट सॉल्व हो जाएगा मिनटों में, 1 से 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर सकते हो और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दे रखा है cos A दे रखा है √3/2 और sin 2A निकालना है। भाई cos A ये दे रखा है √3/2 और sin 2A निकालना है। अब बोलोगे सर साइन थीटा तो सुना था, साइन A तो सुना था, 2A कैसे आ गया? तो 2A कुछ नहीं है, पहले A तो निकालो, A को यहाँ रख देंगे, आ जाएगा सॉल्व। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखो cos A √3/2, मतलब cos का मान √3/2 कब होता है? तो cos का मान √3/2 किस पे होता है? तो 30 डिग्री पे होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं cos 30 डिग्री होगा। ठीक है, cos को cos से कंपेयर किया, खत्म। A का मान कितना आ गया? 30 डिग्री, तो A का मान आ गया 30 डिग्री। चलो भाई ठीक है, A का मान 30 डिग्री आ गया। इस A को उठा के जब यहाँ रखते हैं तो कितना आएगा? तो यहाँ पर ये आ जाएगा साइन 30 गुने में 2 गुने में 30 आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? ये आ गया हमारे पास साइन 60। अब साइन 60 क्या होता है? तो ये होता है √3/2, यानी ये इसका मान कितना आ गया? साइन 2A का मान कितना आ गया? √3/2 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है भाई, क्या साइन B प्लस C माइनस A बराबर में cos C प्लस A माइनस B बराबर में tan A प्लस B माइनस C बराबर में 1, मतलब तीनों के बराबर में 1 दे रखा है। ठीक है चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखो पहला दे रखा है साइन B प्लस C माइनस A बराबर में 1। देखो पहले वाले के सामने 1 लिख दिया हमने। अब 1 कब होता है? तो 1 साइन होता है 90 डिग्री पर। ठीक है, साइन 90 1 होता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं भाई साइन B प्लस C माइनस A बराबर में साइन 90 डिग्री होगा। ठीक है, साइन को साइन से कंपेयर करेंगे, खत्म। B प्लस C माइनस A बराबर 90 आ रहा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं B प्लस C माइनस A बराबर में 90 डिग्री आ रहा है, और ये पहला समीकरण हो गया पहली समीकरण होगी। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। cos जो है वो 1 के बराबर है, तो इसको भी लिख देते हैं, cos C प्लस A माइनस B बराबर में 1 है। ठीक है ना, C प्लस A माइनस B बराबर में 1 है, और 1 का मान क्या होगा? तो 1 का मान होगा, देखो 1 है, मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिख लेता हूँ, cos C प्लस में A माइनस B, और cos 1 कब होता है? cos 1 कब होता है? तो cos 1 होता है 0 पे, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 0। ठीक है, cos 0 आ गया। cos को cos से कंपेयर करेंगे, और हमारे पास क्या आ रहा है? तो ये आ रहा है C प्लस में A माइनस में B बराबर में 0। ये आ गया दूसरा, ये पहला आ गया और ये दूसरा आ गया, 2 समीकरण हो गए। तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा हमारे पास क्या दे रखा है? तो tan A प्लस B माइनस C बराबर में 1, ये दे रखा है। ठीक है, फिर से tan को देखते हैं भाई, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan A प्लस B
माइनस सी बराबर में 1 कब होता है 10, तो 10 का मान 1 होता है 45 डिग्री पे। चलो ठीक है, 45 डिग्री पे देख लेते हैं। ठीक है, 45 डिग्री आ गया। ओके, इसको जब कंपेयर करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, तो इसको कंपेयर करते हैं हमारे पास आ रहा है a प्लस बी माइनस सी बराबर में 45 डिग्री। यहाँ पर ये तीसरी समीकरण आ गई। ठीक है, यानी पहली समीकरण, दूसरी समीकरण, तीसरी समीकरण, 3 समीकरण हमारी आ चुकी हैं। ओके, चलो भाई ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन समीकरणों को हल करते हैं जिससे ए बी सी का मान ज्ञात होगा। ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं भाई क्या समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार ठीक है, समीकरण 1 और 2 के अनुसार क्या होगा, तो 1 और 2 की बात करें तो दोनों को साथ में हम रख लेते हैं, दोनों को साथ में रखते हैं, अपने आप पता चल जाएगा क्या होगा। ठीक है, जैसे कि लिखा है b प्लस में c माइनस ए बराबर में 90 डिग्री है, ये चीज़ हो गया। नीचे वाले की बात करें तो क्या आ रहा है, देखो क्या करना है, अगर हम पहले और दूसरे समीकरण को लिख रहे हैं तो जो a है तो a के नीचे a लिखना है, b के नीचे b ही लिखना है, जो साइन है वो लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ c है तो c के नीचे c लिख दिया, a है तो a प्लस का है तो प्लस में a लिख दिया, और b माइनस का है तो माइनस में b लिख दिया, ये लिख दिया, और बराबर में 0 है, ये चीज़ है। अब इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, जोड़ते ये कट गया और ये कट गया, और बचा क्या, 2c बराबर में 90 आ गया, और यहाँ से c के बराबर में 45 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 45 डिग्री आ गया। चलो भाई ठीक है, c का मान 45 डिग्री आ गया है। अब ये तो हमने क्या किया, पहले और दूसरे समीकरण से c निकाल लिया, ऐसे ही दूसरे और तीसरे को करेंगे तो हमारा कुछ और निकलेगा, और उसको हम कर लेते हैं समीकरण 2 तथा 3 के अनुसार भाई 2 और 3 के अनुसार कहा जाए तो कितना आएगा, तो 2 की बात करें c प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी बराबर में 0 है। दूसरे की बात, तीसरे की बात करें तो क्या आ रहा है, a प्लस बी माइनस सी है, यानी माइनस सी है और प्लस में a प्लस बी है, और ये दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री दे रखा है। ओके, इनको जब जोड़ते हैं तो जोड़ने से क्या होगा, तो c में c जोड़ दोगे कट जाएगा, b में b जोड़ दोगे कट जाएगा, ये बच गया 2a बराबर में 45 डिग्री, और यहाँ से a का मान कितना आ रहा है, तो 45 बटे में 2 आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं 22.5, ये डिग्री आ गया। a का मान इतना आ गया, डन भाई, a भी आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है भाई, क्या निकल गया हमारा, c निकल गया, a निकल गया, b बाकी है तो हमने पहला दूसरा कर दिया, दूसरा तीसरा कर दिया, अब पहले तीसरे को लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब समीकरण पहले और तीसरे के अनुसार पहले और तीसरे के अनुसार क्या होगा, तो पहले और तीसरे की बात करें तो पहला समीकरण क्या था, b प्लस सी माइनस ए, b प्लस सी माइनस ए बराबर में 90 डिग्री है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा b प्लस सी माइनस ए 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं तो क्या आ रही है भाई, पहला और तीसरे की बात है a प्लस बी माइनस सी है, यानी कि a प्लस बी माइनस सी, ये चीज़ होगा। देखो क्या करना है, b के नीचे b लिखना है, c के नीचे c लिखना है, a के नीचे a लिखना है, जिससे काटने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब बराबर में था 45 डिग्री इनको जोड़ा तो a से कट गया, b c से कट गया ये 2 भी बच गया, और बराबर में आ रहा है 9 4 13 135 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं b का मान कितना आ गया, 135 बटे में 2 आ गया। ठीक है भाई, 2 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 67.5, यानी b का मान आ गया 67.5, b का मान इतना आ गया है। ठीक है, a का मान 22.5 आ गया है, और c का मान 45 डिग्री आ गया है। a b c तीनों हमने ज्ञात कर लिया है, और ये आया है आपका यूपी बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा सा लेंथ इसलिए हो गया क्योंकि इसमें हमें 3 समीकरण बनानी पड़ी है और तीनों को सॉल्व करनी पड़ी है। मुश्किल वाली बात कहें तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें एक का मान पता है और तीनों चीज़ें बराबर थी, तीनों को बराबर लिख दिया है, और वहाँ से हमने 3 समीकरण बनाई है, और एक दूसरे को आपस में सॉल्व करते गए और a b c निकल गया। ठीक है,
चलो भाई ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या है, कॉट स्क्वायर है। ठीक है अब देखो क्या चीज़ है, हमें इसमें लाना है राइट साइड में कॉट लाना है और लेफ्ट में है 10, 10 एक है एक्स्ट्रा, उस 10 को कॉट में कन्वर्ट करते हैं भाई, कैसे होगा। तो इसमें देखते हैं भाई 1 माइनस में कॉट का वर्ग है और 10 की बात करें तो ये भी 1/कॉट है। ठीक है, अब इसमें बात करें, इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, ये तो हम पहले कर रहे हैं एलएचएस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस में कॉट का वर्ग होगा और नीचे की बात करें तो 1 माइनस में कॉट का वर्ग थीटा अपन में कॉट, ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, इससे ये कट गया और ये कॉट ऊपर जाएगा, यानी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या यही हमें प्रूफ करना था, राइट साइड में हमें यही चाहिए था, तो बिल्कुल यही चाहिए था, तो ये हमारा आरएचएस आ गया। ठीक है भाई, और ये क्वेश्चन आपका है यूपी बोर्ड 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम यहाँ पर चेक करते जा रहे हैं भाई कि लेवल क्या है क्वेश्चंस के, यहाँ पर हम चेक करते जा रहे हैं लेवल क्या है क्वेश्चन के, और उसी लेवल के अनुसार हम आपके ले आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस अकॉर्डिंग इनका पेपर बनता है, उसको हमने बिल्कुल एनालाइज कर लिया है, उस अकॉर्डिंग वो भी लेते आएंगे। तो आपको ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और वो तो है ही आपका ज़रूरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ की बात करते हैं भाई, इसमें क्या क्या चीज़ें, तो इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि भाई 12 डिग्री और 78 डिग्री ये आपस में मिलकर 90 बना रहा है। तो भाई 90 बना रहा है तो इनका तो आपस में रिलेशन बन गया, इनकी वैल्यूज़ हमें पता ही है, √3 हमें पता ही है, तो हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, √3 को √3 लिखा। ठीक है, अब 10 12 है और 10 78 है, इन दोनों को जोड़ 12 और 78 जोड़ोगे तो 90 आएगा, यानी इन दोनों का आपस में रिलेशन है, यानी दोनों में से किसी एक को हमें चेंज करना होगा। तो पहले वाले को ही कर देते हैं इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 78 लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, और गुने में क्या है कॉट 45 जो कि 1 होता है और कॉट 60 जो कि √3 होता है, सॉरी 1/√3 होता है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भाई 10 9 और साथ में ये भी है 10 78 भी है, तो हमने 10 78 भी लिख दिया साथ में। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है √3 से √3 कट गया है और बचा क्या है 10 90 माइनस थीटा, क्या होता है, तो 10 90 माइनस थीटा कॉट होता है, तो इसको लिख सकते हैं कॉट 78 गुने में 10 78। ठीक है, और कॉट इंटू 10 कितना होता है, तो कॉट इंटू 10 1 होता है, तो इसको डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। अब बोलेंगे सर 1 कैसे होता है, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, एक स्टेप और लिख लेते हैं भाई, कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10 और 10 78 इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब दिख रहा है आपको 10 78 से 10 78 कट गया, यानी हम कह सकते हैं जो आपस में उल्टे होते हैं, जैसे कॉट 10 का उल्टा होता है, तो कॉट और 10 को गुना करोगे तो वो 1 हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि वो कट जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, एक आंसर आ गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर 1 आ चुका है, इसको भी नोट कर सकते हो। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है सेक 4 थीटा बराबर में कॉसेक थीटा माइनस 20 डिग्री, ये दे रखा है हमें। चलो भाई ठीक है, जहाँ 4 थीटा जो है वो न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है भाई। ठीक है, थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखो क्या चीज़ है, पहले मैं क्वेश्चन नहीं लिख लेता हूँ, यहाँ पर सेक थीटा 4 थीटा बराबर में कॉसेक थीटा माइनस 20 डिग्री। अब 4 थीटा न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या है कि 90 डिग्री से कम होगा। 4 थीटा न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम होगा। चलो भाई ठीक है, सेक को क्या मैं कॉसेक में बदल सकता हूँ, तो हाँ बदल सकते हैं। कैसे बदलाएगा ये आएगा कॉसेक 90 माइनस में 4 थीटा बराबर में कॉसेक थीटा माइनस में 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉसेक कॉसेक आपस में कंपेयर हो जाएगा। अगर ये कंपेयर हो जाता तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो चलो भाई इस कोण को बराबर लिख देते हैं, 90 माइनस 4 थीटा बराबर में होगा थीटा माइनस में 20 डिग्री। चलो भाई ये भी आ गया। अब यहाँ पर क्या है, 20 डिग्री को उठा के इधर ले आते हैं और 4 डिग्री को उठा के दूसरी तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 प्लस में 20 बराबर में 5 थीटा आ जाएगा। यहाँ हम कह सकते हैं 110/5 बराबर में थीटा आएगा। अब 5 से मैं इसको भाग करता हूँ तो ये कितने पे कट रहा है, तो ये कट रहा है 22 पे, यानी थीटा का मान आ गया 22 डिग्री। ठीक है,
थीटा का मान आ गया 22 डिग्री और ये हमारा आंसर आ गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये भी आपका क्वेश्चन 2020 यूपी बोर्ड का ही है, ठीक है। चलो बैठेंगे। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमें दे रखा है साइन थीटा बराबर में 4/5। साइन जो है वो 4/5 है। यहाँ हमें निकालना है टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सारे अलग अलग चीज़ दे रखे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, साइन से मान निकाल के इसके अंदर पुट ही कर देते हैं। अब कैसे पुट करेंगे, देखो साइन थीटा हमें दे रखा है 4/5 और ये होता है लंब बटे में कर्ण होता है, ठीक है। यहाँ से लंब हमें 4 दिख रहा है, कर्ण हमें 5 दिख रहा है। तो कर्ण का वर्ग क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग के बराबर होता है। अब कर्ण का वर्ग दे रखा है 5 का वर्ग, लंब दे रखा है 4 का वर्ग और आधार का वर्ग हमें निकालना है। इस 4 के वर्ग को उठा के इधर करेंगे तो 25 माइनस में 16 बराबर में आधार का वर्ग होगा, ठीक है। वर्ग अगर हम यहाँ से हटाते हैं, इस वर्ग को यहाँ से हटा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 25 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये बच गया 9, अंडर रूट में 9 आधार आ गया, ठीक है। आधार का मान कितना आ गया, तो आधार का मान आ गया 3, आधार 3 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास लंब, कर्ण, आधार तीनों चीज़ें आ गई। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि हमें दे रखा है 4 टेन थीटा। टेन क्या होता है, तो टेन होता है हमारा लंब बटे में आधार होता है। तो लंब हमारे पास 4 दे रखा है, ठीक है। आधार हमने 3 निकाल लिया है, चल भाई ठीक है। -5 कॉस क्या होता है, तो ये होता है आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना है, तो आधार है 3 और कर्ण दे रखा है 5, चलो भाई ये भी ठीक है। इसके नीचे देखते हैं सेक, तो सेक क्या होता है, तो सेक होता है कॉस का उल्टा, ठीक है। यानी इसको हम कह सकते हैं भाई कॉस जो होता है वो आधार बटे में कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार हो जाएगा, मतलब कि 5/3 आ जाएगा, ठीक है। और कॉट की बात करें तो कॉट होता है क्या, तो कॉट होता है आधार बटे में लंब होगा, ठीक है ना, आधार बटे में लंब होगा। तो भी ये हो जाएगा हमारा 3/4, ठीक है, 3/4 आ गया। ओके, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ क्या होती है, ये पता है तो बिल्कुल इजीली हम पुट करते जाएंगे। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं, जैसे 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा क्या, 4 चक 16/3, 16/3 माइनस 3 बटे में यहाँ पर कितना आएगा, 5/3 प्लस में 3, ये आ गया। अब ये 3 तिया 9, 9/3 आएगा, मतलब कि 16 में से 9 जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ, 16 में से 9/3। यहाँ की बात करें तो 3 तिया 9, मतलब 14/3 आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगा, 3 तिया 9, 9 5 14 हो जाएगा, 14/3 आ गया। 3 से ये 3 कट गया, अब बचा क्या है, तो ऊपर बचा है 7, नीचे बचा है 14, 7 दूनी 14 कट गया। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से आंसर इसका आ रहा है 1/2। ये जो क्वेश्चन हमारा चलता जा रहा था इसका आंसर आ गया 1/2, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं इसका मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये भी क्वेश्चन आपका किस में आ रखा है, ईयर 2020 यूपी बोर्ड, ठीक है। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आपका आ रहा है, देखो ये क्वेश्चन अब आ गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न कितने, ये आपके 4 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन कम से कम इतना तो जरूरी होगा, ठीक है। चलो भाई इसको इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, सिद्ध कीजिए साइन 72 और कॉस 72 बटे में कॉस 18 और साइन 18, ये चीज़ दे रखी है। चलो भाई ठीक है, इसको हमें एक सिद्ध करना है, इसको एक सिद्ध करना है। अब साइन 72 की बात करें तो साइन 72 कितना आएगा, तो देखो हम देख पा रहे हैं कि ये 72 और 18 सेम सेम लग रहा है मतलब इनका योग 90 है, इनका योग 90 है, तो इनमें एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो हम बना लेते हैं भाई कॉम्बिनेशन। साइन को मैं चेंज करता हूँ इस वाले को, तो साइन को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस में 18 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉस, ओके। और यहाँ पर हम कॉस को चेंज कर सकते हैं ऊपर वाले को, 90 माइनस 18, और नीचे जो है उसको वही रहने दो, नीचे जो है वही रहने देते हैं, जो कि क्या है, कॉस 18 और साइन 18, डन। चलो भाई ठीक है, ऊपर वाले को चेंज किया, नीचे वाले को चेंज नहीं किया। अब यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो ये होता है आपका कॉस होता है, तो इसको लिख सकते हैं भाई, ये कॉस 18 आ गया, ठीक है। कॉस 90 माइनस 18 क्या होता है, तो ये साइन होता है, तो इसको साइन लिख सकते हैं, तो ये आ गया साइन 18 बटे में आ रहा है कॉस 18 और प्लस में साइन 18। अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे और ऊपर सेम हो गया, सेम हो गया तो हम इसको काट देते हैं, कट गया और आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। सो सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप हमने 90 माइनस 18 पुट कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है।
चलो भाई ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपका यूपी बोर्ड 2016 का क्वेश्चन है। ओके, चलो इसको इरेज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात की तो इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि ये 2 के बराबर है। ठीक है, अब 2 के बराबर करेंगे तो इसमें आपको दिख रहा है 36 और 54, 36 और 54 इनका पेयर आपस में बन रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को मतलब कि चेंज करेंगे। जैसे 36 और 54 इनमें से किसी एक को बदला जाएगा। तो मान लो मैं ऊपर वाले को बदलता हूँ, तो साइन इसको लिखा जा सकता है 90 - 54 लिखा जा सकता है, और नीचे है cos 54। ठीक है, यहाँ की बात करें तो ये आपका आ जाएगा cos 90 - 54 बटे में साइन 54। भाई ये चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, ऊपर जो 36 था उसको 90 - 54 लिख सकते हैं। भाई घटाएंगे तो 36 से आएगा। इसमें 36 को 90 - 54 लिख सकते हैं क्योंकि ये भी घटा के 36 से आएगा। अब देखो साइन 90 - 54 क्या होता है, तो कॉस होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 54, और नीचे भी cos 54 है। प्लस में यहाँ पर कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है साइन 54, और ये नीचे भी साइन 54 आएगा। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, दोनों 1 और 1 पे कटे, यानी 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 1 2 आ गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका RHS जो है 2 प्रूफ हो गया है, जो कि हमने जैसे पहले LHS को स्टार्ट किया था, और ये हमारा RHS आ गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका कहाँ रखा है, 2011 और 16 दोनों में आ रखा है। ठीक है, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दे रखा है भाई 10 48, 10 23, 10 42, 10 67, ये चीज़ दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके हमें 1 तक प्रूफ करना है। तो इसमें पेयर ढूंढते हैं। पेयर कैसे ढूंढेंगे, तो भाई 48 और 42 मिलके क्या होते हैं, 90 होते हैं, मतलब इनका एक पेयर बन गया। और 23 और 67 मिलके 90 होते हैं, इनका भी एक पेयर बन गया। ठीक है, मैंने बताया था जो भी पेयर बनता है उसमें से किसी एक को चेंज कर देते हैं, वो दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना लेता है। अब देखते हैं कैसे बनाता है। ठीक है, तो यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो 10 48 को चेंज करूँगा तो इसको लिख सकता हूँ 10 90 - 42। भाई 10 48 42 के साथ बन रहा था, तो भाई इस 10 को लिखते हैं तो 90 माइनस में दूसरा वाला 42 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, 23 की बात करते हैं तो इसको भी करेंगे 10 90 - 67 आएगा। ठीक है, बाकी लिखा है 10 42 और 10 67, इसको जो है रहने देते हैं। ठीक है, इसमें 10 90 - थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है, तो इसको लिख दिया कॉट, और ये आ जाएगा कॉट 67 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आ रहा है 10 42 और 10 67 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई क्या चीज़, 10 इंटू कॉट क्या होता है, तो 10 इंटू कॉट 1 होता है, ये पीछे ही बताया था मैंने। और क्यों होता है ये भी बताया था, क्योंकि कॉट को हम 1/10 लिख सकते हैं और 10 से 10 कट जाएगा। तो यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं कॉट गुने में 10 1 होता है, और ये भी कॉट गुने में 10 जो होता है 1 होता है। यानी हम कहेंगे सब 1 है तो 1 का गुना 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ गया आपका। तो पहले वाले का आंसर 1 आ चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। अगले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है भाई क्या कॉम्बिनेशन, तो 52 और 38 कितना होता है, तो ये भी 90 होता है, और ये 52 और 38 ये भी 90 होता है। तो भाई इसको चेंज करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर चेंज किया, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन को, देखो इनमें से किसी एक पेयर को चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है। तो मैंने 52 वाले को चेंज किया, तो 52 वाले को चेंज किया तो साइन 90 - 38 होगा, और यहाँ पर साइन 38 होगा। ठीक है, कॉस 52 की बात करें तो इसको चेंज करते हैं, कॉस को चेंज करते हैं, तो कॉस कितना आएगा, कॉस 90 - 38 आएगा, और यहाँ कॉस 38 आ रखा है। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब साइन 90 - 38 क्या होता है, तो ये साइन 90 - 38 होता है कॉस 38, और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास साइन 38, माइनस में ये कितना आ जाएगा, साइन 38, और ये आ जाएगा कॉस 38। ठीक है, साइन 38 कॉस 38 कॉस 38 साइन 38, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों सेम आ रहा है। सेम में से सेम को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो भाई इसमें से पूरा ही घट जाएगा, और यहाँ आंसर आ जाएगा 0। क्या यही 0 लाना था, तो भाई यही 0 लाना था। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। चलो भाई इसको भी नोट कर लीजिए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने देखा त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए cos A + B/2 बराबर में sin C/2 है। अब हमें पता है त्रिभुज जो होता है इसमें ये A है, ये B है और ये C है, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो A + B + C तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो हमें क्या प्रूफ करना है, लेफ्ट को राइट के बराबर प्रूफ करना है। तो इसमें दे रखा है भाई cos A + B/2
इसको प्रूव करना है। तो यहाँ से देखो a प्लस बी कितना आएगा, तो a प्लस बी आता है हमारे पास 180 माइनस सी आएगा। तो a प्लस बी की जगह 180 माइनस सी लिख देंगे, कॉस 180 माइनस सी बटे में 2, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 180 बटे में 2 कितना आएगा, तो 90 माइनस में सी बटे में 2 आ जाएगा, ये हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो ये साइन थीटा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन सी बाई 2, साइन सी बाई 2। और यही था RHS, RHS यही था भाई। लेफ्ट को हमने किया, राइट में साइन सी बाई 2 था और साइन सी बाई 2 हमारा आंसर आ चुका है। चलो भाई ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके तो अगला क्वेश्चन है क्या, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय मतलब कि ये क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, जो कि ये आया था 2019 में आया था 6 नंबर का क्वेश्चन। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने में हम कह सकते हैं क्या, 1 प्लस में कॉट प्लस टेन और साइन माइनस कॉस बराबर में आ रहा है आपके पास सेक क्यूब माइनस कॉसेक क्यूब, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं भाई, राइट साइड वाले को ले लेते हैं पहले। RHS को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं भाई। कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, हम RHS को भी सॉल्व कर सकते हैं, LHS को भी सॉल्व कर सकते हैं। जौन सा सुविधा अनुसार हो, जौन सा आपका जल्दी सॉल्व हो जाए, उस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो ये मुझे दिख रहा है भाई राइट साइड वाला जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो इसको भाई लिखते हैं, क्वेश्चन को क्या है, तो सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा बटे में सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ हमें दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी ये निकल पाएगा, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ये होता है ए माइनस बी ए का वर्ग प्लस में बी का वर्ग और प्लस में ए बी होता है, ठीक है। ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस में ए बी होता है। इसी को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्व करते क्या आ रहा है हमारे पास, तो ये आ रहा है भाई सेक थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ की देखो सेक माइनस कॉसेक आ जाएगा, और दूसरा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा सेक का वर्ग प्लस में कॉसेक वर्ग और प्लस में सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। चलो भाई ये चीज़ आ गई है हमारे पास। अब इसमें देख सकते हैं भाई ये चीज़ तो आगे, नीचे बटे में क्या है, तो बटे में लिखा है सेक स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये चीज़ है। तो इसको क्या करते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं भाई। इस पूरे के नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमारा आंसर साइन कॉस में है, सेक कॉसेक में नहीं है, तो इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो सेक को लिख सकते हैं 1 बटे में कॉस ठीक है। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटे में साइन, ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद जो बचा हुआ है वो बच रखा है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये चीज़ है। और ये है इनके बटे में आ जाएगा। बटे में आने का मतलब ये क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके नीचे करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके नीचे करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। भाई ये क्या चीज़ है, ये चीज़ था वो इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे कर दिया। आप बोलोगे सर इसके नीचे क्यों नहीं किया, देखो बात ऐसी है, ये और ये गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये जो जाएगा वो या फिर इसके नीचे होगा या फिर इसके नीचे होगा। तो हमने इसको इसके नीचे ले लिया, ठीक है। इसके नीचे फिर ये सबके नीचे आ जाएगा, क्योंकि प्लस वाले में तो सबके नीचे आ सकता है, लेकिन गुना वाले में किसी एक के नीचे आएगा, ठीक है। चलो भाई इसमें जो कट रहा है काटते हैं। तो सेक स्क्वायर जो था उससे सेक स्क्वायर कट गया, कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर कट गया, और सेक से सेक कट गया, और कॉसेक से एक कॉसेक कट गया। भाई स्क्वायर था तो कट गया, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम कैसे आएगा, तो साइन ऊपर आएगा और माइनस में कॉस थीटा आएगा और नीचे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। भाई इनका एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, ये साइन इधर गुना होगा, ये कॉस इधर गुना होगा, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। चलो भाई ठीक है। इसके बाद यहाँ की बात करें तो देखो नीचे कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ऊपर जाते ही ये हो जाता है साइन का स्क्वायर, ठीक है। सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा कॉस का स्क्वायर,
ये आ रहा है कॉस का स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस में सेक और कॉसेक को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक का हो जाएगा कॉस थीटा और कॉसेक का हो जाएगा साइन थीटा। भाई ये चीज़ हो गया, ओके। इस साइन थीटा कॉस थीटा को इनके बटे में लिख देंगे। बटे में लिखेंगे कैसे, साइन स्क्वायर के नीचे लिख दिया हमने साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर के नीचे लिखेंगे हम साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके नीचे लिखेंगे भाई साइन थीटा कॉस थीटा। और ये क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ से इरेज कर देते हैं इसको। यहाँ पर जो चीज़ें थी वो इनके बटे में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी पूरा गुना था, तो किसी एक के नीचे आ सकता है, तो इसको हटा के हम इनके नीचे कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो साइन से साइन कट गया, कॉस से एक कॉस कट गया, और साइन कॉस से साइन कॉस कट गया। क्या बचा आंसर में, तो आंसर में हमारे पास बच गया है अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ बचा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा नहीं बचा है, साइन बटे में कॉस बचा है। साइन बटे कॉस क्या होता है, तो साइन बटे कॉस होता है टेन, तो ये हमने लिख दिया टेन थीटा, और कॉस बटे साइन लिख दिया कॉट थीटा, और ये आ गया प्लस में एक। क्या यही हमें प्रूव करना था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 + 10 + कॉट, 1 + 10 + कॉट, यही चीज़ है और दोनों आपस में गुना में है, तो ये यही चीज़ प्रूव करनी थी। RHS हमारा सॉल्व हो चुका है, तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, तो इसको भी हमने कर दिया भाई आसान तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, सेक क्यूब माइनस कॉस क्यूब ये होता है, ठीक है। उसके अनुसार हमने इस फार्मूले को लगाया, ओके। ये फार्मूला भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है, 9वीं कक्षा में ही था ये तो, ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, सबके बटे में अलग अलग किया है और इसको सॉल्व करते गए और ये आंसर आ गया, ओके। तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर ये भी हमारा यूपी बोर्ड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं और ये भी आपको आने चाहिए, ओके। चलो भाई मैं इसको इरेज करता हूँ तो यहाँ पर हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो कि त्रिकोणमिति के आधार पर थे वो कर दिए हैं कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे और उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरह से हम हर चैप्टर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको आपके लिए लेके आएंगे, जिससे कि आपका कहते हैं रिवीजन बहुत तगड़ा हो जाए, कोई दिक्कत पर कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। और उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी आएंगे, ओके। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन KG से 12th क्लास तक के लिए, और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और इस वेबसाइट पे आके, इस पे वेबसाइट पे मतलब कि क्या सुविधाएं हैं, तो इस वेबसाइट की सुविधाएं बताऊं तो इसके अंदर कोई भी, इसके अंदर जो भी डाटा है, जितने भी वीडियोस हैं, जो भी मैग्नेट ब्रेन की जितनी वीडियोस सारी अवेलेबल है, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से। यानी कि आपको क्या करना है, आपको अगर कोई भी वीडियो ढूंढनी, कोई भी प्रीवियस क्लास देखनी है, वो इसमें देखना बहुत आसान है आपके लिए। और वो कैसे आसान है, तो वहाँ के बताऊँ तो यहाँ पर जैसे आप इसको लॉग इन करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, और इस इंटरफेस में आप देख सकते हो कि इंग्लिश मीडियम अलग है, NTSC अलग है, ओलंपियाड अलग है, और हिंदी मीडियम आपका अलग है। जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हिंदी मीडियम पे क्लिक कीजिएगा और जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है वो इंग्लिश मीडियम में क्लिक कर सकता है। तो जैसे आपने हिंदी मीडियम में क्लिक किया, हिंदी मीडियम में क्लिक करते आपने 10वीं क्लास कक्षा को सिलेक्ट किया, आप देख सकते हो कि भाई 10वीं कक्षा के सारे टीचर्स आपके सामने अवेलेबल है, ओके। आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं आप लोगों को कह रहा था भाई त्रिकोणमिति का कंसेप्ट वीडियो देख लीजिएगा, ये कहा था, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, गणित विषय में आके वॉच नाउ, मेरे सामने जो वॉच नाउ उस पर क्लिक कीजिएगा। वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते आपके सामने सभी चैप्टर आ जाएंगे, जो कि हमने सभी चैप्टर को के कंसेप्ट वीडियोस बना रखे हैं, ओके। यहाँ पर आप त्रिकोणमिति पे क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही वहाँ पर आप वीडियोस बहुत आसानी से देख सकते हो, बेहतरीन तरीके से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वीडियो कुछ इस तरह से चल जाएगी, तो आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी और आप देख सकते हो। उसके बाद मैं बताना चाहूँ कि मैग्नेट ब्रेन जो यूट्यूब चैनल पर भी है, तो यहाँ पर रेगुलरली क्लास चलती रहती है, रेगुलरली क्लास आपकी चलती रहेगी, ओके। तो यहाँ पर आप मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अप टू डेट मतलब डे बाई डे पर डे क्लास, हर सब्जेक्ट की अलग अलग टाइमिंग पर क्लास होती रहती है। इसके लिए आपको इस चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हर क्लास की टाइमिंग जानने के लिए इसकी कम्युनिटी पोस्ट देखते रहना, कम्युनिटी पर क्लिक करके जो पोस्ट है वो देखते रहना, जिससे कि आपको टाइमिंग पता चलती जाएगी किस क्लास की कौन सी टाइमिंग है, और उस टाइम पे आप अवेलेबल रहें और अपने आप को पंक्चुअल बनाएं, कंटिन्यूस बनाएं, तो आपकी तैयारी होने वाली है बिल्कुल बेहतरीन,
ठीक है, तो बस साथ में जुड़े रहिएगा। और बाकी आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर दिया, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए है। और ये चीज़ें आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, जान पहचान में जो भी आपके हैं, जो 6ठी से 12वीं कक्षा के हिंदी मीडियम क्लास में पढ़ते हैं, उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। आप तो फ़ायदा उठा ही रहे हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। और इसी के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।